हम सब ने श्रवण किया किस प्रकार से महर्षि वेदव्यास चिंतातुर बैठे हुए हैं। उसी वक्त देवर्षि नारद जी पधारते हैं। व्यास जी ने उनका पूजन किया है, कुशल क्षेम पूछा है, अपने दुख का कारण बतलाया और उस समस्या का समाधान नारद जी ने किया। कैसे? तो व्यास जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत का दान करें। इशारा किया है। गुरु का काम होता है शिष्य को मार्ग बताए और शिष्य का कर्तव्य होता है सम्यक रूपेण उस मार्ग पर चले। अपने विवेक अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए। भागवत जी में लिखा है कि प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम। नारद जी ने इशारा किया। चतुश्लोकी भागवत जो नारद जी को उनके पिताजी के द्वारा मिला था, ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी को नारायण के द्वारा मिला था, उसी भागवत का उपदेश किया है व्यास जी महाराज को श्री नारद जी। और जब गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जीवन में किसी से भी कुछ भी अच्छी चीज प्राप्त हो तो सहर्ष हमें उसको तत्परता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। आज व्यास जी को यह एहसास हुआ कि हम कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गलती कर रहे थे, इसीलिए हमारे हृदय को शांति प्राप्त नहीं हो रही थी। तुरंत अपनी कमी अनुभव होने लगी। गुरु का काम यही होता है। व्यक्ति का स्वयं की कमियां स्वयं को नजर नहीं आती है। हालांकि जानता व्यक्ति सब है, लेकिन मानने को तैयार नहीं होता है। जब तक मानिएगा नहीं अपनी गलती, तब तक गलती थोड़ा ना होती है। व्यास जी को कमी महसूस हुई कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। व्यास जी अपने आश्रम सम्याप्रास आश्रम में ध्यान मग्न होकर के बैठते हैं सरस्वती नदी के तट पर। यह स्थान आज के समय में बद्रीनारायण में है। बद्रीनारायण से और ऊपर बढ़िएगा तो माना नामक गांव है, जो भारत का अंतिम गांव है। वहीं पे वेदव्यास जी महाराज का आश्रम है, सम्याप्रास आश्रम, जहां 18 पुराणों की रचना की गई मां सरस्वती के तट पर। भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट होने लगी है। प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। गदगद वाणी से भगवान के गुणानुवाद का चिंतन मनन करने लगते हैं व्यास जी। गणेश जी महाराज का आवाहन करते हैं। भाई हम तो श्लोक बनाएंगे तो उसको लिपिबद्ध भी तो करना है। गणेश जी पधारते हैं। वेदव्यास जी मुक्त कंठ से नेत्र को बंद करके भगवान को हृदय में विराजित करके और भागवत की रचना